कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है ग्रेड सेकंड और फर्स्ट का परिणाम पहले आने और थर्ड ग्रेड का बाद में आने पर। तो यहाँ पर हम उसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी भी उस बात को लेकर के सक्रिय नहीं है, और जैसे कि आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी तो इस बात में लगे हुए हैं कि एन प्रकारेण जो है सरकार या संस्थाएं जो भी है वो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट पहले जारी करें, ताकि ग्रेड थर्ड की सीटों का किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो और सभी विद्यार्थी जो उसके योग्य हैं वो निश्चित रूप से अपनी जॉब को प्राप्त कर पाएँ। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का परिणाम समय पर आ जाता है तो ग्रेड थर्ड के विद्यार्थियों को एक सीट का भी लॉस होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर समय पर नहीं आता है तो कितना अंतर उसमें आता है, देखिए आप, हम एक कॉमन सेंस में बात करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 1% बालक ऐसे हैं, केवल 1%, जबकि आंकड़ा निश्चित रूप से दोस्तों इससे बड़ा और बहुत बड़ा हो सकता है, इससे काफी बड़ा आंकड़ा हो सकता है। मैं केवल और केवल एक छोटी आंकड़े से बात कर रहा हूं। 1% यदि बालक ऐसे हैं जिनका चयन ग्रेड थर्ड में भी होता है और ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में भी होता है। समझने वाली बात यह है कि उनका ग्रेड थर्ड में भी चयन होता है और ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट दोनों में से किसी में भी या दोनों में भी चयन उसका हो जाता है, मान लीजिए 1% बालकों का, और ग्रेड थर्ड का रिजल्ट जो है वो बाद में आता है और ग्रेड फर्स्ट सेकंड का पहले आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों थर्ड ग्रेड के लिए जाएगा, जब इसका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हो जाएगा तो उधर आएगा ही नहीं, उस सीट पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। लेकिन यदि ग्रेड थर्ड का रिजल्ट पहले आ जाता है और इनका बाद में आता है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कोई भी विद्यार्थी इंतजार नहीं करेगा ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के रिजल्ट का, बल्कि जहां भी उसका चयन हो गया एक बार के लिए वो ज्वाइन जरूर करेगा, चाहे वो आप ही क्यों ना है। हर कोई विद्यार्थी ऐसा सोचता है, प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा सोचता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो सकता है, देखो 1% में आपके यहां पर ग्रेड थर्ड की सीटें हैं 48,000, 48,000। दोस्तों 48,000 सीटों का अगर हम 1% के हिसाब से विचार करें तो आप समझिए कि यहां पर 480 सीटें प्रभावित होती है। कितनी सीटें प्रभावित होती है? 480 सीटें प्रभावित होती है। 1% बालक भी अगर ऐसा है जिसका ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में चयन हो जाता बाद में और रिजल्ट थर्ड ग्रेड का पहले आ जाए, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, 1% बालकों में अगर इतनी सीटें खराब हो सकती है, तो देखिए इससे ज्यादा अगर परसेंटेज रेशो रहा बालकों का और रहेगा, ये तय सी बात है, निश्चित रूप से जो विद्यार्थी ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में चयन की स्थिति में है और उसने थर्ड भी दिया है, तो वो इतना योग्य जरूर है कि ग्रेड थर्ड के अंदर भी वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति में ये परसेंटेज रेशो मान लीजिए 1 से 2 हो गया, तो यहां पर आप देख लीजिए जस्ट डबल सीटें हो जाएगी, 950 के आसपास स्थिति यहां पर चली जाने वाली है। उसी प्रकार से आप देखिए अगर ये 3 हो गया तो कितना हो गया, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये निश्चित रूप से होना चाहिए, और आप सभी विद्यार्थी जो प्रयास कर रहे हैं आपको अपने प्रयासों को और भी बेहतर तरीके से करना चाहिए कि हर हाल में पहले सरकार और संस्थाएं अपने परिणाम को ग्रेड फर्स्ट और सेकंड को पहले दें।